में बेचकर सरकार देश के मूलभूत ढांचे को कमजोर कर रही है। राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी मांग करती है कि निजीकरण को तुरंत रोका जाए व जिला सरकारी कंपनियों को निजीकरण हो चुकी है उनको पुनः सरकारी नियंत्रण में चालू किया जाए। राष्ट्रीय हिस्से मेरा नाम सुजीत कुमार रावत, जिला प्रभारी राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी। किस तरह के लिए ज्ञापन दिए हैं? साथियों, आज जैसे कि वीरांगना फूलन देवी का जन्मदिन है, इस अवसर पर हम लोग वीरांगना फूलन देवी के लिए जो अभी कुछ समय पहले पिछले महीने 25 तारीख को चौरी चौरा में वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति रखी जानी थी। वहाँ के निषाद समाज के भाई लोग मूर्ति ला के रखे थे। ग्राम प्रधान के माध्यम से 25 तारीख को उनके शहादत दिवस में वहाँ रखनी जानी थी, लेकिन ये तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार ने उसकी मूर्ति नहीं रखने दिया। रखने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो एक शूद्र दलित निषाद समाज की लड़की थी, इसलिए उनकी मूर्ति रखने से इनकार कर दिया। ये चूँकि और देखा जाता है देश में तमाम ऐसे लोगों की मूर्ति लगी है, तमाम ऐसे लोग स्वतंत्र संग्राम बन के घूम रहे हैं जिनका इस देश के आज़ाद करवाने में किसी भी चीज़ में कोई योगदान है, लेकिन उनकी मूर्ति फिर भी लगी है। इसके विरोध में राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी ये चाहती है कि ये जो मांग है हमारी कि वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति एक ही ज़िले में नहीं, तो देश के विभिन्न ज़िलों में विभिन्न कार्यालयों में इनकी फ़ोटो और विभिन्न ज़िलों में इनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी मांग करती है, क्योंकि अभी जैसे हम ये कहते हैं ये देश जैसे है क्या, क्योंकि देवी सीता माँ और वीरांगना फूलन देवी डकैत एक ही जगह पे दो स्त्रियों को न्याय के पैमाने पर जैसे अलग अलग जैसे जाति में तोड़ा जाता है, इसी जाति व्यवस्था को हमारे ख्याल से भारत कहते हैं। क्योंकि जब देवी सीता माँ को रावण उठा ले जाता है तो उसको मारा भी जाता है और उसको जलाया भी जाता है। यहाँ 21वीं सदी के बाद भी उसका पुतला फूंका जाता है, लेकिन वहीं के दूसरी तरफ ये शूद्र समाज में जन्मी, निषाद समाज में पैदा हुई वीरांगना फूलन देवी, उनको जातिवादी गुंडे उठा भी ले जाते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं, रेप करते हैं, उसको गांव में नंगा घुमाते हैं और कई बार कई सालों साल अत्याचार करते हैं, लेकिन उनकी लंका ना जलाई जाती है ना फूंकी जाती है। फिर वही फूलन देवी जब डकैत बन जाती है, जब हथियार उठा लेती है, तो उनकी लंका भी जलाती है, उनका पुतला भी फूंकने का काम करती है। मैं ये समाज से, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, एक ही देश में न्याय के पैमाने पर दो स्त्रियों का ये भेदभाव ही भारत क्यों है? ये ऐसा क्यों है? हम लोग मांग करते हैं, राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी है मांग करती है, ये दलित और पिछड़ों के जितने महापुरुष हैं उनका सबका जैसे सम्मान होना चाहिए, सबकी मूर्ति स्थापित होना चाहिए और तमाम चीज़ों में इनका योगदान। राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी